जब पहली डेट पर लड़के की जेब में सिर्फ 100 रुपये हों लेकिन दिल में हो सच्चा प्यार और थोड़ी सी प्लानिंग, तो क्या होता है। मिलिए दीपक से, बेरोजगार है लेकिन उम्मीद से भरा हुआ है, और भूमि, जिसके चेहरे पर मुस्कान है और दिल में सवाल। ये है बेरोजगार का इश्क। दीपक की जेब में 100 रुपये थे और भूमि पहली बार उससे मिलने आ रही थी। फोन पर उसने वादा किया था कि साथ में लंच करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और मूवी देखेंगे। दीपक लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था, तभी भूमि का मैसेज आया। कहाँ हो? लाइब्रेरी में हूँ, उसने रिप्लाई किया। मैं आ गई, गांधी पार्क में बैठी हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। दीपक ने रिप्लाई किया, अभी आया। लाइब्रेरी से निकलते टाइम अच्छी तरह मुंह ढककर वो गांधी पार्क की तरफ निकल गया। वहां जाकर देखा तो एक बेंच पर कपड़े से मुंह लपेटे एक कन्या बैठी थी। दीपक ने उसके पास जाकर कहा, चलें? वो भड़क गई, बोली, कौन है तू हरामजादे? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? उसका भड़कना जायज भी था, क्योंकि वो भूमि नहीं थी। तभी भूमि वहां पर आई और उस कन्या से माफी मांगी। तब जाकर मामला शांत हुआ। अब दोनों पार्क से बाहर आए। भूमि दीपक की हालत पर हंस रही थी। भूमि ने कहा, बहुत जोर से भूख लगी है, पहले लंच कर लेते हैं, फिर मूवी देख लेंगे। दीपक ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, चलो आज तुम्हें यहाँ का सबसे बेस्ट खाना खिलाता हूँ। थोड़ी ही देर में दोनों होटल मोती पैलेस के सामने थे, क्योंकि उसके सामने अन्नपूर्णा रसोई थी। भूमि मोती पैलेस की तरफ जाने लगी तो दीपक बोला, अरे इधर नहीं, ये तो सबसे बेकार है, क्योंकि यहाँ मिनिमम 400 रुपये से खाना शुरू होता है और अपनी जेब में मात्र 100 रुपये हैं। दीपक उसे अन्नपूर्णा रसोई में ले गया, जहाँ 16 रुपये में दोनों ने खाना खाया, साथ में 20 रुपये की छाछ ले ली। भूमि को दीपक थोड़ा अजीब लगा। ऐसे कौन पहली बार ही किसी लड़की को अन्नपूर्णा में खाना खिलाने लेकर जाता है। फिर बारी आई आइसक्रीम की, तो बाहर निकलते ही कुल्फी की रेहड़ी दिख गई। दीपक ने उसे आवाज़ लगाई, एक 5 रुपये वाली और एक 10 रुपये वाली कुल्फी ले ली। 5 रुपये वाली खुद खाने लगा और 10 रुपये वाली भूमि को खिला दी। अब बारी थी मूवी देखने की, तो मार्केट में पेन ड्राइव वगैरह में गाने भरने वाली सबसे फेमस दुकान पर गया और वहां जाकर भूमि से पूछा, बताओ कौन सी मूवी देखनी है। भूमि बोली, रांझना। दीपक ने निकाला 20 रुपये का नोट और बोला, भैया मोबाइल में रांझना मूवी डाल दो, और हाँ, HD क्वालिटी में डालना। दुकान वाले ने मूवी डाल दी। भूमि हंस रही थी उसकी इन हरकतों पर। दीपक 5 रुपए वाले 4 पैकेट पॉपकॉर्न के ले आया। अब दीपक और भूमि दोनों गांधी पार्क में बैठकर मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते दीपक ने भूमि से कहा, और कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। भूमि बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन चुप रही। फिर दीपक ने कहा, देखो मैं मानता हूँ कि फिलहाल मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन सरकारी नौकरी जरूर लगूंगा। उस दिन ही मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। क्या तब तुम मुझसे शादी करोगी? भूमि ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सरकारी नौकरी नहीं भी लगोगे, तब भी मैं तुमसे ही शादी करूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारा मैनेजमेंट बहुत पसंद आया। तुमने जब खाने की पेमेंट करने के लिए जेब से पर्स निकाला था, मैंने तभी देख लिया था कि तुम्हारे पास केवल 100 रुपये ही हैं। हालांकि कुछ पैसे मेरे पास थे, लेकिन मैं चुप इसलिए रही क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि तुम इन 100 रुपयों में वो सब वादे कैसे पूरे करते हो जो तुमने मुझसे किए थे। अगर तुम केवल मुझे इम्प्रेस करने के लिए उधार लेते तो शायद मुझे बुरा लगता, लेकिन तुमने उतने में ही मुझे खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मिस्टर दीपक, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? दीपक हंसते हुए बोला, जरूर, इस बात पर कुछ मीठा हो जाए। 5 रुपये वाली डेयरी मिल्क खरीद कर दोनों ने मुंह मीठा भी कर लिया। अब भी उसके पास 3 रुपये बच गए। कभी कभी प्यार की कीमत पैसों से नहीं, भावना और नियत से तय होती है। दीपक की जेब में भले ही सिर्फ 100 रुपये थे, लेकिन उसका दिल करोड़ों का था। ये कहानी सिर्फ दीपक और भूमि की नहीं है, ये हर उस लड़के की कहानी है जो सच्चे दिल से प्यार करता है, भले ही उसकी जेब में पैसे कुछ कम हों, क्योंकि सच्चा प्यार इंतजार नहीं करता ब्रांड का, बस निभाता है वादा। जैसे दीपक ने भूमि को किया हुआ वादा निभाया। और हाँ, अब भी दीपक की जेब में 3 रुपये बचे हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।